अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक लड़की का वाक़िया जो रोज़ रात को घर आती थी, यानी रात को देर से घर आती थी और उसकी माँ ने उसके कमरे में जब कैमरा लगाया तो उसको क्या दिखाई दिया, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हज़रत अली ने एक मर्तबा एक कब्र वाले का हाल बयान फरमाया और बताया कि कब्र वाले पर आग का अजाब हो रहा है। तो हज़रत सलमान फ़ारसी ने पूछा, या अली, इस अजाब की क्या वजह है? तो मौला अली ने फरमाया कि ये शख्स अपनी माँ का नाफरमान था और ज़िंदगी में अपनी माँ को तकलीफ़ देता था, इसीलिए इसकी कब्र में आग का अजाब हो रहा है और ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि इसकी माँ इसे माफ़ ना कर दे। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वालिदैन का नाफरमान अगर रोज़ा रखे और नमाज अदा करे, यहाँ तक कि वो इसमें मुनफरीद बन जाए, मगर वो इस हाल में मरे जिससे उसके माँ बाप नाराज़ है, वो अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करेगा कि अल्लाह उस पर शदीद गज़बनाक होगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज की रात मैंने कुछ लोगों को आग की शाखों से लटके हुए देखा। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा कि ये वालिदैन के नाफरमान लोग हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने वालिदैन को गाली दी तो जहन्नम में उसके सर पर इतने कतरे गिरेंगे जितने गिनती में आसमान में ज़मीन पर बारिश की सूरत में गिरते हैं। हम अल्लाह से जहन्नम और उसके अजाब और उसके ऐसे आमाल से पनाह मांगते हैं जिससे जहन्नम में दाखिल हो। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे किसी भी आज़ाब ने इतना रंज में नहीं डाला जितना माँ बाप के आज़ाब ने रंज में डाला है। दोस्तों, अब आपके सामने एक ऐसी लड़की की दास्तान पेश की जाएगी जो अपनी माँ की नाफरमान थी और इसी नाफरमानी ने इसे एक ऐसे गहरे कुएं में ढकेल दिया जिससे वापस आना नामुमकिन था। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर जो शख्स वालिदैन का नाफरमान हो और उनका कहना ना मानता हो तो वो दुनिया में भी जलील और रुस्वा हो जाता है। माली या जिस्मानी तौर पर किसी न किसी ऐसी मुश्किल में गिरफ्तार हो जाता है कि फिर उसकी ज़िंदगी में तबाही ही तबाही होती है। दोस्तों, इसी तरह एक लड़की जिसका नाम नीशा था, दोस्तों ये नाम बदला हुआ है, वो अपने वालिदैन की इकलौती और लाडली औलाद थी। निशा के बाप ने उसके पसंद की शादी की थी जिस वजह से वो अलग रहते थे। कुछ वक्त से दोनों मियाँ बीवी के दरमियान तलखी पैदा हो गई थी और लड़ाई झगड़ा होने लगा था। ये लड़ाई होते होते तलाक तक नौबत पहुंच गई। निशा के वालिद ने उसकी माँ को छोड़ दिया और दूसरी शादी करके उस शहर से दूर चला गया। निशा अपनी माँ के साथ एक किराए के मकान पर रहने लगी, लेकिन घर में वालिद के ना होने की वजह से निशा का मिजाज दिन ब दिन खराब होने लगा और वो अक्सर अपनी माँ की बातों को नज़रअंदाज करने लगी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद निशा ने आगे पढ़ाई ना करने की सोची और माँ का हाथ बटाने के लिए शहर में एक नौकरी इख्तियार कर ली। माँ इस बात से तो बेहद खुश थी कि उसकी बेटी पैसे कमा रही है और जॉब कर रही है और उसका बोझ भी कम हो गया है, लेकिन वो इस बात से शदीद परेशान थी कि ये 18 से 20 साल की लड़की देर रात तक बाहर रहती है, उसका फ़ोन बंद होता है और वो माँ से कहती है कि काम की वजह से वो अपना फ़ोन बंद कर देती है। माँ इस रवैये से बहुत ज़्यादा परेशान थी। निशा की माँ ने ये जानने के लिए कि ये कितनी रात में घर आती है तो दरवाजे पर एक कैमरा लगा दिया और रोज़ाना सुबह उठकर ये देखती थी कि उसकी बेटी घर किस वक्त आई है। निशा को उसकी माँ की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया और उसने अपनी माँ से झगड़ा भी किया कि तुम अपनी बेटी पर शक कर रही हो, ये अच्छा नहीं है, लेकिन निशा की माँ ने कैमरा वहीं पर लगा रहने दिया। दोस्तों, फिर एक रोज़ निशा अचानक से गायब हो गई। माँ को इसी बात का डर था और यही हुआ। वो कई रातें इंतज़ार करती रही लेकिन उसकी बेटी घर नहीं पहुँची। निशा की माँ की हालात ख़राब होने लगी। उसने बदनामी के डर से किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं किया और घर के दरवाजे पर खड़े होकर अपने बेटी का इंतज़ार करती रही। ना उसने किसी मोहल्ले वाले को बताया ना और किसी अपने रिश्तेदार को इस बात का जिक्र किया। एक रोज़ निशा की माँ दरवाजे पर खड़ी होकर उसका इंतज़ार कर रही थी कि अचानक कुछ सोचते सोचते वो बेहोश हो गई और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई।
मोहल्ले वालों ने उसकी मां को उठाया और अस्पताल ले गए। लोगों ने देखा कि मां अस्पताल में है और बेटी ना तो घर पर है और ना ही अस्पताल पहुंची है। मोहल्ले वालों ने ये बात जाकर पुलिस को इत्तला दे दी। पुलिस निशा के घर पहुंची और सारा मामला सुना। मां वहां अस्पताल में कोमा में पहुंच गई थी। पुलिस ने निशा के घर की तलाशी ली और इसी तलाशी में पुलिस को घर के दरवाजे पर एक कैमरा लगा हुआ नजर आया। दोस्तों, इस कैमरे की रिकॉर्डिंग का जायज़ा लिया गया तो जिस रात निशा गायब होती है उसी रात जब वो घर के दरवाजे पर पहुंची तो उसका पीछा करते करते एक नकाबपोश शख्स उसके पीछे पहुंच गया और उसने निशा को बेहोश किया और अगवा करके ले गया। पुलिस ने रिकॉर्डिंग की मदद से गाड़ी का नंबर नोट किया और सब जगह ये खबर फैला दी कि इस नंबर की गाड़ी शहर से बाहर ना जाए बल्कि उसको रोक लिया जाए। कुछ मेहनत करने के बाद गाड़ी का मालिक मिल गया और उसने बताया कि यह गाड़ी उसने फुला शख्स से ख़रीदी है। लेकिन आखिरकार जिसने किडनैप किया था वो इंसान भी मिल गया। दोस्तों, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया और कार्रवाई में लग गई। वो किसी माफिया के लिए काम करता था जो कि नौजवान लड़कियों का कारोबार करता था और उन्हें बाहरी मुल्क में बेच देता था। पुलिस ने इसी लड़के का इस्तेमाल करते हुए अपनी कार्रवाई को जारी रखा और मेहनत करने के बाद उस माफिया तक पहुंच गए और उसके कब्जे से निशा के साथ साथ 58 और लड़कियों को निकाला गया। दोस्तों, किसी के वालिदैन उसके लिए बुरा नहीं सोचते। आज हमें जो उनकी बातें जो बुरी लग रही है, ये बातें हमें उस वक्त याद आती है जब हमारे हाथ खाली हो जाते हैं और हम मुश्किल में घिर जाते हैं। दोस्तों, सिवाय कुफ्र के वालिदैन की हर बात माननी चाहिए। और दोस्तों, आजकल की लड़कियां अपनी मोहब्बत के लिए अपने घर बार को, अपने माँ बाप को छोड़ देती है। माँ बाप उसका भला चाहते हैं और अपनी पसंद की शादी करवाना चाहते हैं, मगर ऐसी लड़कियां उनको ठुकरा कर ऐसे लड़के के साथ भाग जाती है और शादी कर लेती है जिसको वो सही से जानती भी नहीं है। और जब ऐसे लड़कों को प्यार का बुखार उतर जाता है तो फिर वो ऐसी लड़कियों को सताने लग जाते हैं। ऐसे वक्त में लड़कियों को पछतावे के सिवाय कुछ भी नहीं रह जाता। ऐसे वक्त में फिर माँ बाप और माँ बाप की कही हुई बातें याद आती है और वो सोचती है कि काश वो अपने माँ बाप का कहना मानती और इस लड़के की बातों में आकर वो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करती। इसलिए दोस्तों, याद रखें, माँ बाप कभी भी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहते हैं और वो जो भी करते हैं वो अपनी औलाद के भले के लिए ही करते हैं। हमें उनकी हर बात को मानना चाहिए, उनके हुक्मों को मानना चाहिए। सिवाय कुफ्र के माँ बाप की हर बात को मानना चाहिए। माँ बाप को नाराज़ करके गलत काम करते हैं तो ऐसी औलाद दुनिया में जलील और रुस्वा होकर रह जाती है, माली या जिस्मानी तौर पर किसी न किसी मुश्किल में गिरफ्तार रह जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने करीबी लोगों में ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें और हम मिलते हैं आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।